मसीह खुदावंद के अज़ीम और बबरकत नाम में नाज़िम मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जैसा कि आजकल ये वाक़यात हो रहे हैं, हमारी मसीही बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है और जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। और इवन के ना सिर्फ हमारी लड़कियों को बल्कि बच्चों को भी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बादल मसीह के साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। तो जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुलेमान साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, सलमान मसीह साहब, और सारे लोग जो साथ मेरे आ रहे हैं, आप लोग ज़रा प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो आपके साथ मैं बयान करने वाला हूँ। तो आप अगर शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों तक भी हमारी आवाज़ जाएगी, हुक्मरानों तक हमारी आवाज़ जाएगी, और फिर हम इस बेटी के लिए इंसाफ भी ले सकेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि थाना कान्हा की हदूद में ईडनाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि हमारी जो बच्ची जो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती थी, उसके जो जिन लोगों के साथ वो काम करती थी, जिन लोगों के साथ हम तहफ़्फ़ुज़ फ़ील करते हैं, वही लोग जो हैं जब दरिंदे बन जाते हैं और इज़्ज़तों को पामाल करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कैफ़े किरदार तक उनको पहुंचाने में आप लोग जो है मेरा साथ दें और इस बच्ची के साथ खड़े हो जाएं। ये लाइक जैसे मारिया के साथ केस हुआ है, ऐसा ही एक केस है जो बेटी अपनी ज़बानी बताएगी। और स्पेशली वो लोग जो ये कहते हैं जी आप चेहरा छुपा लें, आप सामने ना लाया करें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब तक विक्टिम जो है जिसके साथ ये हादसा होता है खुद नहीं सामने आता, खुद बात नहीं करता, तो हुक्मरानों तक हमारी बात नहीं जाती। हुक्मरान हमारी बात को फेक समझते हैं। तो इसलिए हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं कि जब तक विक्टिम को हम साथ नहीं बिठाते, जब तक विक्टिम अपना दुख दर्द बयान नहीं करता, तो हुक्मरानों के कानों की खिड़कियां भी नहीं खुलती। तो इस वक्त हम बेटी के साथ मौजूद हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहता, तो उन्हीं की ज़बानी ये सारा वाक़या सुनते हैं। बेटा कैसे ये सारा वाक़या हुआ है आप बताएंगी? आप क्या करते हो आप? मैं मार्केटिंग से हूँ। मार्केटिंग से हैं, ठीक है जी। तो कैसे ये वाक़या हुआ है? इस्लामाबाद में एक इवेंट था, जी उसके लिए बुलाया गया था। मैं आउट ऑफ स्टेशन भी इवेंट्स करती हूँ। जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि सारी जो भी लड़कियाँ वगैरह होंगी वो उधर से आएंगे, तो हम उधर से मोटरवे को निकलेंगे। जी तो उधर मैं जब गई थी तो वो वहाँ पे अकेला ही था, जी। और उसने मतलब मेरे से बातें करना स्टार्ट कर दी कि अच्छा, आपके साथ उन्होंने ये कहा था कि ये और लड़कियां भी आपके साथ होंगी? हाँ जी, और सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे, यहाँ से एक जाएंगे। ही पॉइंट पे सब लोग जी इकट्ठे होंगे और इधर से गाड़ी जी, बुक करवाएंगे और चले जाएंगे, गाड़ी समझ? भी उन्होंने ही भिजवाई थी। गाड़ी, ठीक है। आप किस गाड़ी पे गए थे? उबर उन्होंने करवा के भेजी थी कि अच्छा, वो ऊबर कह करवा थे। के भेजी थी, ठीक है जी। जी, किस जगह बुलाया था आपको? ईडनाबाद। ईटनाबाद में, ठीक है। देन? उसके बाद उन्होंने मेरे से बातें करना स्टार्ट कर दी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हें काफ़ी देर से तुम्हारे पे नज़र रखी हुई है, ये तो वो, और तुम्हारे घर वालों के बारे में भी सब जानता हूँ, मेरे फादर आर्मी में हैं, तुम मैं तुम्हें हर एक चीज़ दूंगा, ये तो वो। मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ और मैं कोई ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहती। जी तो उन्होंने गन लेके आए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी ऐसे तो बात नहीं सुनी है, अब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा और तुम्हें करना पड़ेगा सब कुछ जैसा मैं कहूँगा। और फिर मैं वहाँ रोती रही, और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दी। उन्होंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को बुला लूँगा, जी। और उन्होंने मतलब अपने क्या नाम है इस चीज़ें। दरिंदे का? फैज़ान फ़ारूक। फैज़ान फारूक। जी, जी। ये उन्होंने अपने कबर्ड में से चीज़ें निकाल के दिखाना स्टार्ट कर दी कि मैंने पहले भी कत्ल किए हैं, गोलियाँ और ब्लेड छुरी वगैरह निकाल के मुझे डराने लग गए। जी और काफ़ी टाइम टॉर्चर करने के बाद फिर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली, जी। और उसके बाद मुझे घर भेज दिया। तो आपने 115 पे कॉल नहीं की? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उसने, क्योंकि मुझे धमकियाँ दी थी कि मैं तुम्हारे घर वालों को जी मरवा दूंगा, ये तो वो, जी। तुम्हें भी मार दूंगा अगर तुमने कुछ भी किया, तो तुम्हें आपके जेल पास फ़ोन भेज। नहीं था? उसने मेरा फ़ोन पकड़ लिया हुआ था। फ़ोन उसने छीन लिया था? जी, ये मोहम्मद फैज़ान ने? फैज़ान हाँ, फ़ारूक ने। जी, फैज़ान फारूक, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद आप थाने गए हो? उसके अगले दिन आके मैंने फिर मतलब सुबह का टाइम हो गया था, मैं घर आई, मैंने घर वालों को बताया। जी फिर तब तो मैं डरी हुई थी, तो मैं कोई नहीं करना चाह रही थी कि जी मेरे घर वालों को कोई नुकसान ना हो। जी जी फिर उसके बाद मेरी बहनों ने, मेरी पूरी फैमिली ने कहा कि नहीं, हमने करना है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अगर उसको छोड़ दिया तो ऐसे
वो उसको और होगा कि वो और लड़कियों के साथ भी ऐसा करेगा। हाँ बेटा, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा स्टेप है आपका जो आपने लिया। हम पूरी कौम आपके साथ है, जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमने जब इस बेटी ने आवाज़ उठाने का तहिया किया है, उस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का फ़ैसला किया है, तो फिर हम लोग इसका साथ दें, हम इसके साथ खड़े हों। क्योंकि देखिए बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो डर जाती हैं, माँ बाप की इज़्ज़त का मसला है, इज़्ज़त का मसला है, माशरे में ये नहीं होगा। मैं ऐसे तमाम लोगों को जिनके साथ जुल्म ज़्यादती होता है, आपको ये कहूँगा कि आप आवाज़ उठाएं। इस मुल्क में अगर आपने रहना है तो इन दरिंदों के ख़िलाफ़ आपने एक्शन लेना है, आवाज़ उठानी है। एक दिन हमारी ज़रूर सुनी जाएगी। और बहुत से लोग फिर जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हम ऐसे जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा लेते हैं। तो आपकी एफआईआर फिर कितने दिनों बाद दर्ज हुई है? उन्होंने जब आप थाने गए तो पुलिस का क्या रवैया था? उन्होंने एफआईआर नहीं की थी, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी और उन्होंने कहा कि मेडिकल के बाद ही होगी। जी और उसके बाद हम लोगों ने फ़ोन्स वगैरह किए मेडिकल होने के बाद, जी तो उनका कोई रिस्पांस सही से नहीं था। वो कहते थे हॉस्पिटल से मिलेगा, हॉस्पिटल वाले कहते पुलिस वाले देंगे। जी जी 1 महीना गुजरने के बाद हमें कॉल आई थी, वो भी इसलिए आई क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन जी डाउनलोड होती है ऑनलाइन, उससे की थी एप्लीकेशन। जी वो आईजी को जाती है, पंजाब आईजी को, ठीक है। इमरान खान आईजी पंजाब और इमरान खान को, जी जी। जी बिल्कुल ठीक है। तो उससे फिर हमें 1 महीने के बाद कॉल आई थी। प्लीज़ ज़रा शेयर करते जाइएगा। उसकी वजह ये है कि जितने लोगों तक ज़्यादा ये पहुंचेगी, ये खबर जब आएगी, इमरान खान तक आएगी, आला पुलिस अफसरान तक, हमारे मिनिस्टर साहबान तक आएगी, तो फिर इस बच्ची को इंसाफ जो है मुमकिन है। जी उसके बाद कॉल आई, फिर हम लोगों ने एफआईआर करवाई थी और फिर उसके बाद उसको पकड़ लिया गया था। जी मगर पुलिस मतलब पैसे भी खा रही है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी सही से नहीं की है। जी और उसके घर वाले भी मान रहे हैं कि उसने ये हरकत की है, माफ़ी वगैरह मांग रहे हैं। मगर जी अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो उसको और होगा, वो ऐसे फिर काम करेगा और ऐसे सबके लिए होगा कि तो माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आपको धमकियां भी मिल रही हैं, आपको पैसों की भी ऑफ़र जी। है, तो क्या फ़ैसला आपने किया, क्या डिसाइड किया आपने? मैंने यही डिसाइड किया कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जी क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत आम हो चुकी हुई है। जी तो अगर उसको सज़ा मिलेगी तो बाकियों के लिए भी डरेंगे वो ये चीज़ करने से पहले। जी डेफिनेटली। जब कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, कुछ 4-5 इनको सरेआम फांसियां होंगी, जी इनको कोई सही सज़ा मिलेगी, तो फिर ही लोग जो है तौबा करेंगे ना हाँ जी कि हमें किसी की इज़्ज़त के साथ नहीं खेलना। तो आपने घबराना नहीं है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी, हम लोग आपके साथ हैं इंसाफ दिलाने के लिए। जितनी मर्ज़ी आपको धमकियां मिलें, जो मर्ज़ी आपके साथ करने की कोशिश करें, इतना बड़ा जब हादसा हो गया तो ये धमकियों से अब डरना नहीं है, बल्कि हमने इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। नाज़रीन, आपने बेटी की जो जितनी भी बातें थी आपने सुन ली हैं कि अब वो लोग धमकियां भी दे रहे हैं और रुपये पैसे की भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो हमने इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए इसके साथ खड़े होना है और हर मुमकिन जो है, ये जो मुलज़म मोहम्मद फैज़ान फ़ारूक जो है, यही नाम है ना, फैज़ान फ़ारूक, मोहम्मद फैज़ान फ़ारूक, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, इसको सज़ा दिलानी है, ताकि आइंदा कोई ये सोचने की जुर्रत ना करे कि मसीही बेटियों की इज़्ज़त के साथ, बल्कि किसी बेटी के साथ भी ऐसा घिनौना जो खेल ना खेल सके। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ जुड़ने का। तो फर्दर जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर देता जाऊँगा।